मेडिटेशन का मतलब है अपने थॉट से डिसआइडेंटिफाई होना और अपने इमोशन के अंदर बिना फंसे उन्हें पूरा एक्सेप्ट करना। ये मैटर नहीं करता कि आप दिन में मेडिटेट करें या रात में, बस उसकी एक हैबिट बनाएं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। अपने आप से पूछिए कि कितने दिन पहले आपने अपने हाथों और पैरों को देखा और उन्हें धन्यवाद कहा उन सारी चीजों के लिए जो वो आपके लिए करते हैं। जल्दी ना करें, ये बोलना तो आसान है लेकिन एक्शन में लाना मुश्किल है। अगर आप अपने आप से बात करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। आज तक का जीने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस गजब है। आप अपनी ट्राउजर की जेब में अपने ऑफिस को रख सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मेडिसिन में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है कि कुछ टाइम बाद लोग आसानी से 100 सालों तक जी पाएंगे। इस न्यूज के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि लोग और ज्यादा दुखी और नाखुश होते जा रहे हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में डिप्रेशन और सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज डिप्रेशन शुरू होने की एज 15 साल है, जो कि 50 साल पहले 29 थी, और डाइवोर्स रिकॉर्ड हाई 60% है। आखिर चल क्या रहा है? इन सब का सॉल्यूशन पाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है माइंडफुल ज़ेन हैबिट्स, जिसे ज़ेन एक्सपर्ट मार्क रिक्लाउ ने लिखा है। इस किताब में सफरिंग से हैप्पीनेस तक जाने के लिए 30 दिनों का रोड मैप दिया गया है, जिसे जानकर हर कोई इंसान अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को पा सकता है। इस बुक में आप सीखेंगे कि जो भी आपके पास है आप उसके साथ कैसे खुश रहें। खुशी जिंदगी के छोटे पलों में है जिन्हें आप बड़ी चीजों को ढूंढते समय इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे खुश रहें तो आपको ये समझना होगा कि इस धरती पर हमारा टाइम लिमिटेड है। हम सबका एक कॉमन डेस्टिनेशन है और हम सबको वहां पहुंचना है। ये जानने के बाद भी हम इस तरीके से जीते हैं कि इस दुनिया में हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है। तो अपने आप को एक फेवर करें और अभी जीना शुरू करें। अपने आप को कोई भी बहाना ना दें कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ये शुरू करूंगा या नई कार खरीदने के बाद शुरू करूंगा। उन लोगों की तरह ना बने जो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो हफ्ते के 30 घंटे टीवी के आगे या पार्टी करते हुए बिताते हैं। इस बुक में ऑथर आपको सफरिंग से खुशी की ओर लेकर जाना चाहते हैं। ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। आपको पेशेंस और थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा, और इतना ही पेशेंस इस वीडियो को देखने में रखना होगा ताकि आप सभी दिनों को अच्छे से समझ पाएं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर 30 दिनों के रोड मैप को शुरू करते हैं। एक्सेप्ट करें कि सफरिंग हमेशा ऑप्शनल नहीं है बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। एक फ्रेज जो कि बुद्धा ने कहा था और सोशल नेटवर्क पर बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है, वो कहता है दर्द का होना तय है, वहीं सफरिंग ऑप्शनल है। भले ही हम इस फ्रेज को कितना बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि बुद्धा इस दुनिया से 2500 साल पहले चले गए और ये फ्रेज डिबेट के काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाता है। दर्द और सफरिंग में फर्क क्या है? क्या सफरिंग सच में ऑप्शनल है? अगर आप ये कहते हैं कि दर्द हमेशा फिजिकल कंपोनेंट को साथ लाता है और सफरिंग मेंटल है, तो आप उन सारी मॉडर्न थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो कि दिमाग और बॉडी को काफी बड़े लेवल पर लिंक करती हैं। इससे अच्छा ये रहेगा कि हम दर्द को एक इमोशन के साथ एसोसिएट करें और सफरिंग को थॉट के साथ, जो कि उसके साथ आती है। इस सेंस में ये क्लियर है कि अगर हम दर्द के इमोशन को बिना मेंटल ट्रबुलेंस के फील करें तो हम सफरिंग को कम से कम रख पाएंगे। ये कुछ ऐसा है कि हम सफरिंग से कड़वापन और गुस्सा निकाल दें। ऑथर के ओपिनियन में ज़ेन मेडिटेशन वो टेक्निक है जो कि इस आखिरी प्रपोजल को सपोर्ट करती है। ऑथर कहते हैं मेडिटेशन बेस्ट टेक्निक है जिससे हम गुस्से को हटा सकते हैं और दर्द के सिर्फ ड्राई एक्सट्रैक्ट को रख सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है अपने थॉट से डिसआइडेंटिफाई होना और अपने इमोशन के अंदर बिना फंसे उन्हें पूरा एक्सेप्ट करना। एक गैप रखें, सांस लें और मेडिटेट करें। काफी सारे लोग कहते हैं कि वो लोग इसलिए मेडिटेट नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि वो लोग मेडिटेशन को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। दिन के 20 मिनट कुछ ज्यादा नहीं है, और अगर हम ये टाइम फिजिकल एक्सरसाइज को दे सकते हैं तो फिर मेंटल हेल्थ को क्यों नहीं। ऑथर का रिकमेंडेशन ये है कि मेडिटेशन को जमीन पर शुरू करने और अपने दिमाग को ब्लैंक करने से अच्छा ये है कि आप शुरू में मेडिटेशन को चेयर पर बैठकर करना शुरू करें। बस 5 से 6 मिनट के लिए अपनी सांस पर अटेंशन दें। कॉन्शियस ब्रीदिंग, बिना किसी चीज को फोर्स करे ऑब्जर्व करे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है। क्या वो फास्ट है या स्लो है? जज ना करें, नहीं किसी रीजन को ढूंढे। जब आपको ये एक्सरसाइज करने में मजा आने लगे और आपने इसे कम से कम 1 हफ्ते तक कर लिया हो तो आप थोड़े से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भी मेडिटेट कर सकते हैं, छत पर, लिविंग रूम में या बेडरूम में। बस कंडीशन ये है कि मेडिटेशन के समय वो जगह शांत होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप दिन में मेडिटेट करें या रात में, बस उसकी एक हैबिट बनाएं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा कि आप इसे हर रोज एक ही समय पर करें। इसमें बस आपको कंधा सीधा रखना है और हाथों को थाइस पर रखना है। शुरुआत में पोस्चर से ज्यादा स्टेबिलिटी जरूरी है।
साइलेंस और स्टिलनेस आपके सबसे बड़े टीचर बनेंगे। आपकी बॉडी को बोलने दें और आपको गाइड करने दें। बॉडी एक सबसे ज्यादा भूला हुआ एलिमेंट है। हाँ, भूला हुआ। यहाँ तक कि जो लोग अपनी बॉडी की केयर करते हैं और हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, वो भी अपनी बॉडी को भूल गए हैं। हम अपनी बॉडी को उस तरीके से यूज करते हैं जैसे हम चाहते हैं। अपने आप से पूछिए कि कितने दिन पहले आपने अपने हाथों और पैरों को देखा और उन्हें धन्यवाद कहा उन सारी चीजों के लिए जो वो आपके लिए करते हैं। आज से एक हैबिट बना लें कि उठने के बाद अपनी पूरी बॉडी को धन्यवाद कहेंगे और ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। ये इसलिए क्योंकि बॉडी कोई गाड़ी नहीं है, बल्कि वो एक गिफ्ट है जिसे ग्रैटिट्यूड की जरूरत है। सिस्टमैटिक जल्दबाजी को रोकें। जल्दी ना करें। ये बोलना तो आसान है, लेकिन एक्शन में लाना मुश्किल है। जब ऑथर ये टॉपिक कंपनी कोर्सेज या सेमिनार में पढ़ाते हैं तो लोग हंसते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम अभी ही धीरे चल रहे हैं और आप हमें और धीरे चलने के लिए कह रहे हैं। धीरे होने का मतलब पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं है। धीरे होना ना सिर्फ हमारी हेल्थ को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, बल्कि ये एक इफेक्टिवनेस की हैबिट बन जाएगी। हमारी सारे रिलेशनशिप, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सब में स्लो डाउन होने से हम और अच्छे से सुन पाते हैं। और जो इंसान अच्छे से सुनता है वो हमेशा नई चीजें सीख पाता है। और जो इंसान बोलना चुप नहीं करता वो कुछ नहीं सीखता। आपके हाथों में 4 एसेस और एक जोकर हैं। अब अपने कार्ड्स खेलें। हम इस दुनिया में 4 एसेस के साथ आते हैं। 4 एसेस हैं ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिसिटी। अगर हम उन्हें ठीक से यूज करें तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर ये 4 भी काम ना करें तब भी हमारे पास जोकर है, वो है प्यार। प्यार सब कुछ सॉल्व कर देता है। ये किसी भी गलती या फेलियर की यूनिवर्सल रेमेडी है। अब इन कार्ड के साथ खेलें। आंधी के समय अपने कंपास को ना खोलें। एटीट्यूड वो है जो कि हम आने वाले फ्यूचर में बनते हैं। बिलीफ्स वो हैं जो कि हमें पास्ट में बांध कर रखता है। और इन दोनों के साथ सही से काम करने की आज ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हमारा काम है कंजर्वेटिव एटीट्यूड और लिमिटिंग बिलीफ से छुटकारा लेना। अगर आप इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो आपको टाइम बाय टाइम जिंदगी के हर एरिया में अपने एटीट्यूड्स और बिलीफ को रिव्यू करना होगा। मेडिटेशन इस प्रोसेस में मदद करता है। वो एटीट्यूड को रिफाइन करता है और बिलीफ को एम्ब्रेस करता है। इसलिए मेडिटेशन रोज करें, क्योंकि इससे आपको जिंदगी में मदद होगी। एटीट्यूड और बिलीफ्स आपके मूड के पेरेंट्स हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं और अपने मूड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने एटीट्यूड्स और बिलीफ पर काम करना होगा। एटीट्यूड को बदलना एक ऐप को डाउनलोड करने जैसा सिंपल है। अपने बिलीफ्स को बदलना थोड़ा मुश्किल है। जब आप एक ओपन और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तब आप अपने बिलीफ्स को भी बदल सकते हैं। आपको बस लिमिटिंग बिलीफ से एक स्टिमुलेटिंग और पावरफुल बिलीफ की तरफ शिफ्ट होना है। लिमिटिंग बिलीफ्स वो होते हैं जो कि आपको रोकते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देते। आपके वैल्यूज फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। मेडिटेशन एक एक्सपीरियंस है, एक मेंटल हाइजीन का एक्सपीरियंस, और उसका कंटेंट जो कि बिल्कुल फ्री है हमें आज की सच्चाई के पास ले जाता है। अगर आपकी वैल्यूज आपको हर रोज खुशी और जेन्युइनिटी का साथ नहीं देती तो उन्हें बदलें, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। आपकी वैल्यूज को आपको गाइड और सस्टेन करना चाहिए। अगर आप उन पर अभी भरोसा नहीं कर सकते तो जब आपको उनकी जरूरत होगी तब वो एक झूठ और एक खाली प्रॉमिस बन जाएंगे। आपकी वैल्यूज आपको एनर्जी देनी चाहिए। आपको वो जनरेटर चाहिए जो कि अभी प्रेजेंट में आपको ताकत दे सके। आपकी आत्मा का डीएनए वैल्यूज से बना है और अगर हम उन्हें खो दें या भूल जाएं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो मेडिटेशन से जो भी एक्शन निकलता है वो सिर्फ प्यारा, ग्रेटफुल और डिवाइन एक्शन होता है। उसे एफर्ट या रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। वो प्योर इमोशन है। उसके अंदर जो रियलिटी हम जीते हैं वो इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ मर्ज है, जो कि हमें बाकी लिविंग बीइंग के साथ कनेक्ट करती है। और यही हमारा इनाम है। अपने विचारों से अपनी पहचान को मिटा दें। बुद्धिज्म में ईगो की बहुत ज्यादा बात होती है। बुद्धिज्म की ईगो की डेफिनेशन और वेस्टर्न कल्चर की ईगो की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए वो कंफ्यूज करते हैं। माइंडफुल ज़ेन में ऑथर ईगो और इंसान के बीच के डायरेक्ट कनेक्शन को अवॉइड करते हैं और कॉन्शियसनेस के लेवल को बनाते हैं। इन अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेवल को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खुद के थॉट के साथ डिसआइडेंटिफाई होना होगा, क्योंकि हम तब तक ईगो के बारे में अवेयर नहीं हो सकते जब तक हम उससे दूर ना हो जाएं। और मेडिटेशन इसमें आपकी मदद करेगा। इसलिए मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन ही आपकी मदद करेगा। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें। अपने थॉट से डिसआइडेंटिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को भूल गए। इमोशंस को उनकी जगह लेने दें, उन्हें डीपली फील करें, भले ही वो सफरिंग के इमोशन हो, तब भी उनकी केयर करें और उन्हें एम्ब्रेस करें। कंज्यूमर सोसाइटी ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि सिर्फ खुशी के इमोशंस को वेलकम करें। उन्होंने इसके अंदर काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन डिजायर और प्लेजर एम्बिशन से लिंक्ड है और एम्बिशन डिससेटिस्फैक्शन से। जब हमें हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि आगे क्या
और जो हमने अभी तक पाया उसे खोने से डरते हैं। यहाँ पर रिजल्ट के साथ खुशी है, वहीं पर माइंडफुल ज़ेन में आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और उसी में खुशी को ढूंढते हैं। आपने काफी सारे एंटरप्रेन्योर को कहते हुए सुना होगा कि प्रोसेस को एंजॉय करें, और आपको यही करना है। जब भी आपको अच्छा फील ना हो तो किसी की बात ना सुने। आपके आसपास वाले लोग आपसे कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात ना सुने। कुछ टाइम अकेले और अपने इमोशंस के साथ बिताएं। इमोशन को अपना दोस्त बना लें। अगर दुखी होने का समय है तो दुखी हो, और अगर रोने का समय है तो रोएं। किसी भी इमोशन को ना दबाएं। ज़ेन में भी कहते हैं कि जब मैं खाता हूँ तो खाता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो सोता हूँ। अपने बिलीव्स के एम्प्लायर को डिस्कनेक्ट करें और यूजफुल थिंकिंग को एक्टिवेट करें। मॉडर्न साइकोलॉजी में एक बात बहुत ज्यादा रिपीट की जाती है, जो कि कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो हमारे साथ हुआ हमने उसका क्या किया। ये बहुत बड़ा सच है। एग्जाम्पल के लिए, आज आप ऑफिस लेट पहुंचे। अब आप चाहें तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं हमेशा लेट होता हूँ, और इससे नेगेटिव इमोशन जनरेट होगा। वहीं पर आप अपने आप से कहते हैं कि आज मैं ऑफिस लेट पहुंचा। ऐसा हर रोज तो नहीं होता, बल्कि लेट पहुंचने से आज मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता पाया, और इससे आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन जनरेट होगा, जो कि आपकी मदद करेगा। इस बात को हमेशा याद रखें। ज्यादा करने की अर्ज को दबाएं। कितनी बार आपने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर लिया क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में थे। सब कुछ ठीक और सब कुछ कंट्रोल में होने का लालच ही हमारे गिरने का कारण बन जाता है। हमारी काफी सारी प्रॉब्लम को मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और जल्दी एक्शन लेने से हमें मदद नहीं मिलती, बल्कि हमारा नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं आप कितनी ही जल्दी उठ जाएं, सूरज जल्दी नहीं उठेगा, और ये बात बिल्कुल सही है। अपनी वैल्यूज को नरिश करें। अगर आप सच में शेप में आना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, एक डाइट प्रोग्राम पर काम करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक चेकअप या एक एनालिसिस, जिससे कि आपको आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल सके। तो ये मेथड हम सभी चीजों पर अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें खुद का चेकअप करना होगा। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, लेकिन हमें सच में नहीं पता। शुरू में आपको उस एरिया पर फोकस करना होगा जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं। इस एरिया में आपको आपके करंट स्ट्रेंथ्स, नेचुरल टैलेंट्स और गिफ्ट्स ढूंढने होंगे। अगर आप इसे सही से करेंगे तो आपको आपके वीकनेसेस इसी के साथ मिल जाएंगे, और अब आपको उन वीकनेस पर काम करना शुरू करना होगा। अकॉर्डिंगली एक्ट करें। अभी तक आपने जितना कुछ भी बुक से पढ़ा है या हमारी वीडियो से सीखा है, उसका कोई यूज नहीं है अगर आप उस नॉलेज से एक्शन ना लें। अगर आप हमारी वीडियोस को सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए देख रहे हैं या बुक्स को फोमो में आकर रीड कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब भी आपको बुक से या हमारी वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिले, तो उस लर्निंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सेटल ना करें, खुशियों के दरवाजे खोलें। जब एक इंसान को नुकसान होता है या उसके साथ बहुत बुरा होता है, तो उससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दिन, हफ्ते, महीने और यहाँ तक कि साल निकल जाते हैं जब उस इंसान को शेडो में रहने की आदत हो जाती है, आंखों को टनल में रहने की आदत हो जाती है, और बाहर जाकर सूरज को फेस करने से डर लगता है। और इस टाइम वो इंसान अपनी ही दुनिया बना लेता है, और उसी डल और सैड स्टेट में उसे खुशी मिलने लगती है। इसलिए हमें एक दोस्त, एक कंपेनियन, एक बुक या किसी और चीज की जरूरत होती है जो एक टर्निंग पॉइंट ला सके और हमें जगाने में मदद करे। अगर हम उस आवाज को सुने जो हमें कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है, आंखें खोलो और जिंदगी को एंजॉय करो, तो आप उस टनल से बाहर निकल पाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाएंगे। हैप्पीनेस एक चॉइस है। सक्सेस और हैप्पीनेस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हैप्पीनेस यही है और अभी है। आपको बस उसे ढूंढना है और शेयर करना है। जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा ये आपको मिलेगी। इसलिए टनल से बाहर निकलें और एक खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दें। फोकस की ताकत। आपकी हैप्पीनेस के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका फोकस। दूसरे शब्दों में, आप कहाँ अपना अटेंशन लगाते हैं। पहला स्टेप है अपने दिमाग को जिंदगी में अच्छी चीजें देखने के लिए रिट्रेन करना। काफी सारे लोग कहते हैं कि उन्हें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो वो लोग चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि ज्यादातर समय ये उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि आपको वो मिलेगा जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं। आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा समझ सकते हैं। आपको याद है कि जब आप एक कार खरीदना चाहते थे, तो वो कार आपको हर जगह दिखने लगी थी। इस तरीके से फोकस काम करता है, और ना ही सिर्फ कार के लिए, बल्कि सक्सेस, हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। और हाँ, ये सैडनेस, प्रॉब्लम्स और दूसरी बुरी चीजों के लिए भी अप्लाई होता है।
जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं तो आपको वो हर जगह दिखने लगती है, इसलिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप किस चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। क्या आप पॉजिटिव पर कंसंट्रेट कर रहे हैं या नेगेटिव पर, प्रॉब्लम्स पर या सॉल्यूशन पर, पास्ट में या प्रेजेंट पर। सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट। खुश रहना डिसिप्लिन का भी मैटर है। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी फ्यूचर खुशी का फाउंडेशन बनेगा और आपकी खुशी की रोड आपकी कमिटमेंट से जुड़ी है। सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब उन चीजों को तब भी करना है जब आपका मूड नहीं है। आप अपने विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन को एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर लिमिटेड है, इसलिए इनके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। पूरे दिन में ये खत्म हो जाती हैं, जैसे आपकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है और आपके फोन में बैटरी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे किसी चीज को बदलने में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग पूरे तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन को ले लें, वो कैसे चल रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि 80% लोग इसे जनवरी खत्म होने तक भी नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आप हर रोज अपने दांतों को ब्रश करते हैं। क्या आपको इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या आपको अपने दांत ब्रश करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है? मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी जरूरत पड़ती होगी। आप इसे ऑटोमेटिकली कर रहे हैं क्योंकि दांत ब्रश करना एक हैबिट है। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंडेंट ना करके आप हैबिट्स को फॉर्म करेंगे तो आपको डिसिप्लिन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और हाँ, हैबिट्स को फॉर्म करना कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अगर आप एथलीट्स का एग्जांपल लें जो हर सुबह उठकर घंटों प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इन्हें देखकर लग सकता है कि ये कितने डिसिप्लिन हैं, लेकिन असल में उन्होंने सुबह उठने और घंटों प्रैक्टिस करने की एक हैबिट बना रखी है। तो लास्टिंग चेंज बनाने का हैबिट्स ही एक तरीका है। अपनी हैबिट्स को बदलें, अपनी लाइफ को बदलें। हैबिट्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में कहा है, लास्टिंग चेंज बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हैबिट्स बनाकर। एरिस्टोटल ने खुद 2500 साल पहले कहा था, हम अपनी हैबिट्स को बदलकर अपनी जिंदगी को बदलते हैं। इसलिए उन हैबिट्स का पता लगाएं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है और जो आपको सक्सेस से रोक रही हैं, और फिर उन्हें हटाना और अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दें। चेंज बने, दूसरे लोगों को बदलना बंद करें। ये इम्पॉसिबल है। सच ये है कि आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते जिन्हें मदद की जरूरत नहीं है। ऐसा करना टाइम की बर्बादी है। आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बने। हाँ, ये सिंपल है। वो चेंज बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जो चीज आपको दूसरे लोगों के बारे में पसंद नहीं है, वही चीज शायद आपको अपने बारे में भी पसंद ना हो। दूसरे लोग आपको दिखाते हैं कि आपको अपने ऊपर किस चीज पर काम करना है। आप दूसरे लोगों के बिहेवियर के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप सिर्फ अपने बिहेवियर के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट ना करके ये कहते हैं कि अगर मैं बदलूं तो शायद दूसरे लोग भी बदलें, तो पूरा गेम बदल जाता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें अचीव करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जिन लोगों के पास क्लियर और लिखे हुए गोल होते हैं वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अचीव करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप अपने गोल्स को लिखना शुरू करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे और आपको कम स्ट्रेस होगा। जो लोग गोल सेट करते हैं वो जनरली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि गोल हमें फोकस देते हैं। गोल पर कंसंट्रेट करने से हमें वो सारे रिसोर्स मिल जाते हैं जिनकी हमें जरूरत है। बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि गोल्स हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, हमारी वेलबींग को इंप्रूव करते हैं और हम सेटबैक से जल्दी रिकवर कर पाते हैं। सिर्फ गोल्स को लिखने और उन पर रिफ्लेक्ट करने से आप उन 5% लोगों में आ जाएंगे जो कि गोल सेट करते हैं, और आपके पास बचे हुए 95% लोगों पर एक एडवांटेज होगा। आपने ठीक समझा, 95% लोग गोल सेट नहीं करते। शब्दों की ताकत। अपने शब्दों के साथ केयरफुल रहें, ना कि सिर्फ तब जब आप दूसरों से बात करते हैं, बल्कि तब भी जब आप अपने आप से बात करते हैं। अपने शब्दों की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें। टाइम के साथ आप वही बन जाएंगे जो आप अपने आप को हर रोज कहते हैं। सबसे जरूरी पार्ट है कि इंग्लिश के 2 शब्द आई एम के बाद क्या आता है। आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मैं लेजी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। अगर आप अपने आप से इस तरीके से बात करते हैं तो आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आप इन बातों पर विश्वास करने लगेंगे। अगर आप अपने आप से बात करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। आपको अपने आप से इस तरीके से बात करनी होगी जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। अपने आप को अच्छी चीजें कहना शुरू करें, जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। जो भी आप अपने आप को कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन आप दुनिया में देखेंगे। आपका इनर डायलॉग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका आपकी सेल्फ एस्टीम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कभी भी हार ना माने। सक्सेस की काफी सारी रेसिपीज हैं,
कुछ काम करती हैं और कुछ नहीं। सेफेस्ट रेसिपी जो थॉमस एडिसन ने दी है, वो कहते हैं सक्सेस को पाने का जो सबसे सही तरीका है वो है बस एक बार और ट्राई करना, गिव अप ना करें। परसेवरेंस और परसिस्टेंस हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए सबसे जरूरी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। वो इंटेलिजेंस, टैलेंट और स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए कभी भी गिव अप ना करें। जब चीजें प्लान के हिसाब से ना चले तब भी डटे रहें। काफी बार सक्सेस और फेलियर के बीच जो फर्क होता है वो होता है प्रिजर्व करने में, यानी कि एक और बार ट्राई करने में। अगर आप दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को देखेंगे तो आपको दो कॉमन ट्रेट्स पता चलेंगे, पेशेंस और परसेवरेंस। जब आप गिरते हैं तो उठें, प्लान को बदलें, स्ट्रैटेजी को बदलें और फिर से ट्राई करें। अगर फिर से गिरते हैं तब फिर प्लान करें और स्ट्रैटेजी को बदलकर फिर से ट्राई करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि परसिस्ट करने का मतलब उस प्लान पर परसिस्ट करना नहीं है जो काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए परसिस्ट करना। अगर आप अपने गोल के लिए ऑब्सेस्ड हैं तो आपको उसे पाने का एक तरीका मिल जाएगा। आपको शायद डबल टाइम लग जाए लेकिन आप उसे अचीव करेंगे। सबसे जरूरी टूल, ये टूल शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है और वो है एक मॉर्निंग रिचुअल। ये कहा जाता है कि आपके दिन का सबसे जरूरी घंटा 2 पार्ट्स में बटा होता है, उठने के 30 मिनट बाद और सोने से 30 मिनट पहले। इसी टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जो कुछ भी आप इस टाइम में करते हैं आपके दिन के ऊपर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस जरूरी समय में गलत या बुरी बातें सोचते हैं, जैसे उनकी जिंदगी में क्या बुरा चल रहा है या क्या बुरा हो सकता है। जिस तरीके से आप अपना दिन शुरू करते हैं उसका आपके पूरे दिन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर ऑथर कुछ एक्टिविटी शेयर करते हैं जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने मॉर्निंग रिचुअल के समय करते हैं। आपको इनमें से कुछ ट्राई जरूर करना चाहिए। पॉजिटिव सोचें, आज का दिन अच्छा होगा क्योंकि मैं उसे अच्छा बनाऊंगा। 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और उन सारी चीजों के लिए सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं और उन्हें लिखें। 5 से 10 मिनट के लिए साइलेंस में रहें या मेडिटेशन करें। सूरज को उगते हुए देखें, रनिंग या वॉक पर जाएं, अपने जर्नल में लिखें और अपने दिन को प्लान करें। एक और एडवाइस जो ऑथर देते हैं वो है कि सोने से पहले न्यूज या हॉरर मूवीज ना देखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं और इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप सोते समय पॉजिटिव चीजों को सुने, देखें या लिखें। टॉक्सिक लोगों के साथ घूमना बंद करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टॉक्सिक लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहें और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनकी पॉजिटिविटी अपनी जिंदगी में ऐड करें। जिम रॉन ने सालों पहले कहा था कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आज साइंस ने इसे प्रूव कर दिया है, तो आपको इसे सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताएं जो आपके अंदर का बेस्ट बाहर निकालते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं और जो आप में विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के साथ कम से कम वक्त बिताएं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको एग्जॉस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी खराब करते हैं और आपके गोल्स के अचीवमेंट में दीवार जैसे लगते हैं। लोगों को सच में सुने। हेमिंगवे ने इसे काफी टाइम पहले कहा था, जब लोग बोलते हैं तो उसे पूरी तरह से सुने। ज्यादातर लोग कभी सुनते ही नहीं हैं। वो सही थे। अच्छे से सुनने का मतलब जो इंसान आपके सामने बोल रहा है उसे अपना पूरा अटेंशन देना। इसका मतलब अपने दिमाग की आवाज को शांत करना। इंटरप्ट ना करें, तब तक सुने जब बोलने वाला चुप नहीं होता। अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं तो परमिशन लें। अगर आप अपनी कन्वर्सेशन और रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो लोगों को पूरी तरह से सुने। लोगों को आदत नहीं है कि कोई उन्हें पूरी तरह से सुन रहा है, क्योंकि आज सबको अपने आप को कूल और स्मार्ट दिखाना है। ध्यान से सुने, यह आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं। काफी सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि हमारी खुशी का जो नंबर 1 प्रेडिक्टर है वो है हमारी सोशल रिलेशनशिप की क्वालिटी। साइंस ने यह दिखाया है कि रिलेशनशिप हमें खुश, ज्यादा प्रोडक्टिव, कमिटेड और एनर्जेटिक बनाती हैं। रिलेशनशिप की वजह से ही हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं और हमारे पास एक बड़ा पर्पस होता है। कोई भी बिना रिलेशनशिप के आगे बढ़ नहीं सकता। रिलेशनशिप ही असली डिफरेंस क्रिएट करती है। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, एक इंसान को कभी भी बिजनेस के लिए अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम सबको पैसे कमाने हैं अपने लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। साइंस ने ये प्रूव किया है कि लॉन्ग टर्म में ये बेस्ट चीज है जो आप अपने काम की परफॉर्मेंस के लिए कर सकते हैं। तब तक विश्वास करें जब तक आप बनना चाहें। एक्ट एज इफ, उस तरीके से एक्ट करें जैसे आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। विलियम जेम्स ने कहा था, अगर आप एक क्वालिटी चाहते हैं तो इस तरीके से एक्ट करें जैसे आपके पास वो पहले से है। ये सच में काम करता है। जो चीज विलियम जेम्स ने 100 साल पहले कही थी
बात साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। अगर आप अपने अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो एक कॉन्फिडेंट इंसान जैसे एक्ट करें, एक कॉन्फिडेंट इंसान जैसे बोले और एक कॉन्फिडेंट इंसान जैसे चलें। ये मेथड हर एक क्वालिटी के साथ करें जो आप चाहते हैं। आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जवाब है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप अपने ऊपर करते हैं। आप अपनी जिंदगी में नंबर 1 हैं। ऑथर कहते हैं जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं आप उस तरीके को बदल सकते हैं, उसे बदलकर जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करें। उन 15 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आप अपनी केयर करने के लिए कर सकते हैं और फिर हर एक चीज को 4 हफ्तों के लिए हर दूसरे दिन करें। वो छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे एक अच्छी बुक पढ़ना, मसाज लेना, सनराइज देखना। जब आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को काफी मदद करता है। एक और जरूरी चीज जो आपको करनी है वो है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पर कॉन्टिन्यूसली काम करना। अपने आप से वादा करें कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे और अपनी इनकम का 5 से 10% अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। आप अपने ऊपर बुक्स पढ़कर, कोर्सेज लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सफल लोगों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लोग हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और नई चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस रहते हैं। प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करें? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि लोग ज्यादातर समय एक्सक्यूजेस देने में बिताते हैं, ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? इसमें उनका कितना ज्यादा टाइम और एनर्जी बर्बाद होती है। इससे अच्छा ये रहेगा कि वो लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर कंसंट्रेट करें। आपकी हैप्पीनेस के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप रहेगा वो होगा अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना और उन्हें सॉल्व करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपका पीछा कर सकती हैं। अगर आप अपने डर को ओवरकम करेंगे, प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर काफी अच्छी फीलिंग होगी। इसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना उससे भागने से ज्यादा आसान है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट मिलेगा। अगर आपने एक प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कर लिया है तो दूसरी बार सॉल्व करना और आसान होगा और तीसरी बार उससे भी ज्यादा। तो इस वीडियो के बाद अपनी सारी प्रॉब्लम की लिस्ट बनाएं, उन्हें देखें और उन्हें धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर दें। कुछ और हैप्पीनेस की हैबिट्स। यहाँ पर ऑथर कुछ सिंपल और आसान टेक्निक्स बताते हैं जो कि हमारी खुशी को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। ज्यादा स्माइल करें, अपने फेवरेट म्यूजिक को हर रोज सुनें, अपनी जीत को सेलिब्रेट करें और कुछ ऐसा करें जो हर रोज आपके अंदर खुशी लाता हो। आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। एक्सरसाइज करें, अपना जर्नल लिखें। तो दोस्तों, ये था 30 दिनों का रोड मैप जिसे हम हर रोज अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम असली में चाहें तो हम अपनी लाइफ को सिर्फ 30 दिनों में पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी 30 दिनों के रिलेटेड सभी कामों को लिखिए और ये समझने की कोशिश करें कि इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो मैं 30 दिनों तक रोज कर सकता हूँ और उस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करें। अगर आप इसे 30 दिनों तक कर पाए तो आप इसे आगे भी बहुत ज्यादा दिनों तक कर पाएंगे और अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, गाना.com और भी बहुत सारी जगह। यानी कि अब हम हर जगह हैं। बुक समरीज पढ़ने के लिए वेबसाइट पर, सुनने के लिए पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।